हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कर्ज। एक बार एक सेठ जी थे जो कि बहुत ही दयालु थे। उनकी धर्म कर्म में बहुत रुचि होने की वजह से वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे सेठ जी। तो अक्सर लोग उनके पास उधार मांगने आया करते थे, तो वो किसी को मना नहीं करते थे। वो हमेशा उधार मांगने वाले व्यक्ति से दो ही बातें पूछा करते थे। एक कि वो उधार इस जन्म में चुकाएंगे, दूसरा कि वो उधार अगले जन्म में चुकाएंगे। ये उधार मांगने वाले पर निर्भर करता था कि वो सेठ जी को क्या बोले। तो एक बार जो ईमानदार लोग होते थे वो हमेशा कहते थे कि सेठ जी हम आपका उधार इसी जन्म में चुकता कर देंगे। और जो थोड़े चालाक और बेईमान प्रकृति के लोग थे वो अक्सर कहा करते थे कि हम आपका कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। तो जो चालाक लोग हुआ करते थे वो अक्सर सोचते थे कि अरे सेठ जी तो कितने बेवकूफ हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम अगले जन्म में उनका उधार चुकाएंगे। चलो यार, लेके हम जो है मतलब गायब हो जाते हैं। इस तरह से लोगों की मानसिकता थी। अब ये बात एक चोर को भी पता चली, तो उस चोर ने सोचा चलो मैं भी जो है थोड़ा सा आज पाऊँ। तो चोर जाता है और चोर कहता है सेठ जी मुझे कुछ उधार चाहिए। तो सेठ जी मुनीम जी को बुला के बोलते हैं कि हाँ बताओ। भाई चोर से पूछा जाता है कि बताओ तुम उधार इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। चोर सोचता है यार मैं भी बोल देता हूँ अगले जन्म में। तो चोर बोलता है कि मैं आपका उधार अगले जन्म में चुकाऊंगा सेठ जी। तो मुनीम जी अपने बही खाते में लिख लेते हैं कि ये अगले जन्म में उधार चुकाएंगे। अब चोर का मेन इरादा तो जो है सेठ जी की तिजोरी देखना था। उधार मांगना तो केवल एक बहाना था कि मैं आज रात को, चोर सोचता है कि मैं आज इनकी तिजोरी देख के और रात को इस तिजोरी को उड़ा लूंगा, साफ कर दूंगा, पूरा क्लीन कर दूंगा। तो वो जाता है, मुनीम जी जाते हैं, कहते हैं चलो आओ तुम्हें पैसे दे देते हैं। तिजोरी खोल के पैसे दिए जाते हैं चोर को। तो चोर देख लेता है कि भाई तिजोरी कहाँ पे है और इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, शाम को इसको पूरा मैं उड़ा दूंगा, इसमें से सारे पैसे निकाल लूंगा। तो चोर तिजोरी की जगह वगैरह देख के और पैसे वैसे लेके मतलब मुनीम जी से और चला जाता है। अब सांझ ढलने से पहले चोर फिर से आता है। वो सोचता है अब रात को इस काम को अंजाम दिया जाए। तो चोर आके सेठ जी के घर में एक भैंसों का तबेला होता है थोड़ी दूरी पे, तो वो उसमें छुप जाता है और सोचता है कि रात को जब सेठ जी सो जाएंगे तब मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। तो अब वो जाके जो है छुपा रहता है से चोर। तो वहाँ पे भैंसें आपस में बातें कर रही होती हैं। एक भैंस दूसरी भैंस से बोलती है। अब वो चोर भैंसों की बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहा होता है, ठीक है। तो एक भैंस दूसरी भैंस से कहती है कि तुम यहाँ पे आज ही आई हो। तो दूसरी भैंस कहती है हाँ मैं आज ही आई हूँ बहन, और मैंने सेठ जी से उधार लिया था और उसके बाद मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा कर्जा अगले जन्म में चुकाऊंगी। तो और तुम यहाँ पे कब से हो बहन? तो पहली वाली भैंस बोलती है कि मैं यहाँ पिछले 3 सालों से हूँ, क्योंकि मैंने भी सेठ जी से उधार लिया था और मैंने भी सेठ जी से यही कहा था कि मैं तुम्हारा कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगी। मैं उधार लेने के कुछ टाइम बाद मर गई और मैं सेठ जी का उधार नहीं चुका पाई, तो इसलिए मैं जो है भैंस बनी और भैंस बन के सेठ जी के गौशाला मतलब सेठ जी के यहाँ तबेले में हूँ और पिछले 3 साल से दूध दे के इनका कर्ज उतार रही हूँ। और अभी जब तक मैं पूरा इनका कर्जा उतार नहीं लेती तब तक यहीं रहूंगी। तो ये बात सुन के एकदम चोर को धक्का सा लगता है। वो सोचता है अरे कर्जा तो मतलब किसी ना किसी तरीके से उतारना ही पड़ता है। तो ये सुनते ही उसके एकदम होश उड़ जाते हैं। वो एकदम दौड़ लगाता है सेठ जी के पास और वहां जाके जितना भी उनका कर्जा होता है मुनीम जी को वापस उनका पैसा दे के और उस वही खाते में से अपना नाम कटवा लेता है, क्योंकि कर्जा तो वापस लौटाना है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सिर पे मतलब पाप की गठरी नहीं बांधनी है। हमें कर्जे से मुक्त रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जिससे लिया है उसका लौटा दें। और हम जो है इस हिसाब किताब के चक्कर में ही हम जो है इस धरती पे मतलब एक रीजन हमारे आने का ये भी है कि ये सब हिसाब किताब बराबर करने के लिए, चुकता करने के लिए भी हम इस धरती पर आए हैं। इसीलिए हमारे मतलब हमें किसी के साथ लेन देन जो भी आधा अधूरा हमारा रह गया है, जो हमने नहीं पूरा करा है, वो सब हमें इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कोई हमारे बेटे के रूप में पैदा होता है,
कोई बेटी के रूप में जन्म ले रहा है, कोई माता पिता बन के आते हैं, कोई पति पत्नी बन के आते हैं, तो कोई दो रिश्तेदार बन के आते हैं, कोई पड़ोसी बन के आते हैं। तो मतलब लेन देन तो हमें हर किसी के साथ हिसाब किताब बराबर करना ही पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हिसाब किताब सबका हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहिए। वो कर्ज भी हो सकता है या वो किसी भी और तरीके का बोझ हो सकता है। तो बोझ से मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे एक नई सकारात्मक सोच के साथ आप सभी को धन्यवाद कहते हुए भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।